Welcome back to my channel. Another chapter from the same book, Marigold Book of Class Second. Class Fourth, and the unit is unit number 2. And we have completed the first uh, unit 1, and the videos are only already uploaded. You can go through it, and I'm making sure that more videos will be coming ahead. Do not forget to subscribe to the channel and do like the videos. And so we are here to start the unit number 2, chapter number 2. That is, in unit number 1 there was one poem and one chapter. The same goes with unit number 2. The first in unit number 2, the first was poem, and we have completed it. And the second is the chapter, which is the little fir tree, and we are here to study the same chapter. I'm going to explain it to you in an understandable language, so that you understand the chapter and concept very clearly. We will be doing question answers also in the same video. I'm going to explain to you, and here it goes. The little fir tree. The little fir tree is a fir tree is a type of a tree with needle like leaves. If you guys have seen a needle like leaves, which is very you know pricky to touch. As you touch it, it will hit you hard. It have a I would say it have a very thin and needle like sleeves, which hurts you when touched. Okay, so we are here to study. I have given you the introduction of the chapter. And in this chapter there is one main character, and he is a magician, and the magician name is Shetty. The magician is called as Shetty. So here it goes, and the chapter goes in such way that Shetty the magician was returning home when all of a sudden it began to rain. जो शेट्टी है वो मैजिशियन है एक, और वो अपने घर जा रहा है, और एकदम से जो है अचानक बहुत तेज़ बारिश होने लग जाती है। शेट्टी अपने आसपास बहुत इधर उधर देखता है ताकि वो बारिश से बच सके। फिर उसे जो है फिर ट्री, जो बहुत ज़्यादा सुंदर फिर ट्री देखने को मिलता है, और वो उसके नीचे बहुत जल्दी, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रन करता है, और पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है ताकि वो बारिश से बच सके। सून द रेन स्टॉप्ड, और बहुत जल्दी क्या हुआ कि जो रेन है वो रुक गई। शेट्टी बहुत ज़्यादा, जो शेट्टी म्यूजिशियन है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है कि वो बिल्कुल भी गीला नहीं हुआ है बारिश में, और जो फिर ट्री है उसने उसकी बहुत मदद करी और उसको सेफ रखा है। इसलिए वो फिर ट्री को बोलता है थैंक यू, और तुम मेरे यू हैव बीन सो काइंड टू मी, और तुम बहुत ही दयालु थे, तुमने मेरी बहुत हेल्प करी है, और मैं तुम्हें इसलिए थैंक यू बोलता हूँ। और फिर शेट्टी बोलता है कि मैं तुम्हें धन्यवाद देने के रूप में कुछ रिवॉर्ड देता हूँ, और जो भी तुम कोई भी 4 विशेज़ मांगो, मैं तुम्हारे लिए उन्हें सच कर दूंगा। तुम्हारी इच्छाएं, जो 4 इच्छाएं होंगी वो मैं पूरी कर दूंगा। ओके, ऐसा जो है मैजिशियन फिर ट्री को बोलता है। उसके बाद फिर ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है और सोचने लगता है कि मेरी जो लीव्स हैं वो बहुत ज़्यादा ही तिकोनी हैं और बहुत ज़्यादा नीडल की तरह चुभती है, जिस वजह से मेरे ऊपर कोई भी चिड़िया जो है वो आकर के अपना घर, अपना घोंसला नहीं बनाती है। तो वो बोलने लगता है कि काश, आई विश मेरी ग्रीन जो है मेरी आई हैड ग्रीन लीव्स लाइक माई अदर फ्रेंड। तो वो सोचने लगता है कि काश मेरी भी जो है ग्रीन लीव्स होती दूसरे पेड़ों की तरह, मेरे अदर दोस्त पेड़ जो हैं उनकी तरह, काश मेरी भी एक ग्रीन लीव्स होती। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जो होता है, नेक्स्ट मॉर्निंग जो उसकी विश होती कि उसकी भी ग्रीन लीव्स होती, वो फिर ट्री की अब इच्छा पूरी हो जाती है। पहली इच्छा जो फिर ट्री की होती है वो होती है कि उसको ग्रीन लीव्स चाहिए होती है दूसरे पेड़ों की तरह। और जैसे उसकी इच्छा पूरी होती है तो वहाँ पर जो होती है, एक बकरी आती है, एक गोट आती है, और वो उस पेड़ की, जो फिर ट्री की सारी लीव्स खा जाती है। फिर ट्री सोचने लगता है कि ओ नो, मेरी जो है लीव्स है वो सारी इस बकरी ने खा ली है। अब मेरे पास कोई लीव्स नहीं है मेरे ऊपर। फिर वो सोचता है कि काश मेरे पास कोई गोल्ड लीव्स होती, सोने की पत्तियां होती, ताकि जो गोट है वो मेरी, जो भेड़ बकरी है वो मेरी लीव्स ना खाए। काश मेरी पत्तियां जो है वो सोने की होती।
फिर अगले दिन जब फिर ट्री उठता है तो वो देखता है, बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है कि जो उसके पास उसकी जो लीव्स है वो बहुत गोल्ड की हो गई है अब। पूरी गोल्ड हो गई है उसकी लीव्स, जो कि पहले ग्रीन हुआ करती थी, अब वो गोल्ड हो गई और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर उसी दिन क्या होता है कि 2 आदमी आते हैं और उसकी जितनी भी गोल्ड लीव्स है वो सारी चुरा करके ले जाते हैं फिर ट्री की। तो फिर ट्री फिर वापस एक नई विश करता है और वो बोलता है कि काश उसी दिन एक और नई विश करता है और वो बोलता है कि काश मेरी जो लीव्स है वो कांच की पत्तियां होती, ताकि कोई भी आदमी उन्हें आकर चुरा नहीं सकता चुरा नहीं सके। तो नेक्स्ट दिन जो है, नेक्स्ट मॉर्निंग जो है, उसकी जो लीव्स है वो देखता है कि उसकी लीव्स जो है वो बहुत पूरी मतलब ग्लास लीव्स में टर्न हो गई है। और सूरज की किरणों में देखने को मिलता है, तो उसकी लीव्स जो है वो पूरी जो है ग्लास में टर्न हो चुकी है, ग्लास लीव्स में टर्न हो चुकी है। और फिर वो खुद सोचने लगता है कि वाह, मैं कितना खुश हूँ। अब ना जो है बकरी मेरी हरी पत्तियां खा सकती है और ना ही कोई चोर आकर के मेरी गोल्डन लीव्स चुरा सकता है। अब जो है मेरी पत्तियां लीव्स की जो है कांच की है, ग्लास की पत्तियां हो गई है, तो अभी इन्हें कोई आकर चुराएगा भी नहीं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और उसी रात क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ही तेज हवा, आंधी और तूफान आने लगता है, जिसकी वजह से जो फिर ट्री की जितनी भी लीव्स होती है, कि ग्लास लीव्स होती है, वो टूट कर गिरने लगती है। फिर ट्री बहुत ज़्यादा फिर से सैड हो जाता है और बोलता है कि ओ नो, मेरी फिर से लीव्स गिर गई। और फिर ट्री फिर उसी रात एक नई इच्छा जो है मांगता है और वो बोलता है कि काश मुझे मेरी पुरानी जो है नीडल लाइक लीव्स जो है थी वही बेस्ट थी, और काश मुझे वही मिल जाए, मुझे मेरी नीडल्स लाइक लीव्स मिल जाएगी, तो ना ही कोई चोर आके चुराएगा उसे, कोई ना ही हवा की वजह से मेरे जो है ग्लास लीव्स गिरेंगी, मेरी नीडल लीव्स गिरेंगी, और ना ही कोई भेड़ बकरी आकर के मेरी जो है ग्रीन लीव्स को खाएगा। तो मुझे मेरी जो है नीडल लाइक लीव्स ही बेस्ट लगती है, काश मुझे वो फिर से मिल जाए। जो है फिर ट्री वो लास्ट विश यही करता है। द ट्री वेंट टू द स्लीप, और फिर ये विश मांगकर जो है पेड़, फिर जो फिर ट्री है वो फिर से सो जाता है। और अगली मॉर्निंग देखता है उठ के, तो उसको वही उसकी जो नीडल लाइक ब्राउनी लीव्स जो हुआ करती थी पतली सी, वही उसे वापस मिल जाती है। और फिर बोलता है ओ आई नेवर वॉज सो हैप्पी, और फिर बोलता है कि वाओ, मैं इतना खुश आज तक कभी नहीं हुआ, ऐसा जो लिटिल फिर ट्री है वो बोलता है। तो इस चैप्टर में सबसे पहला जो विश जो फिर ट्री ने मांगा था, वो मांगा था कि उसकी जो नीडल लाइक ब्राउन लीव्स है वो काय में टर्न हो जाए, ग्रीन लीव्स में टर्न हो जाए, ताकि जो बर्ड्स हैं वो आकर के उस पे अपना नेस्ट बनाए। फिर सेकंड जो डिमांड है, जो सेकंड विश होती हैगी, वो फिर ट्री क्या करता है कि उसकी जितनी भी लीव्स है, ग्रीन लीव्स है, वो गोल्डन लीव्स में टर्न हो जाए, ताकि कोई भी बकरी उसे आकर खा ना सके। फिर थर्ड विश जो है वो मांगता है कि उसकी जितनी भी गोल्डन लीव्स है वो टर्न हो जाए ग्लास लीव्स में। तो ये इच्छा भी उसकी पूरी हो जाती है, और जो उसकी जो गोल्डन लीव्स है वो ग्रीन लीव्स में टर्न हो जाती है, और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि यस, जो मेरी गोल्डन लीव्स है वो अब ग्रीन लीव्स जो है ग्लास लीव्स में अब टर्न हो गई है, तो कोई भी चोर आकर के चुराए चुरा नहीं पाएगा मेरी लीव्स। फिर जब ग्लास लीव्स हो जाती है, उसकी उसकी इच्छा, थर्ड इच्छा होती है कि ग्लास लीव्स में टर्न हो जाए उसकी सारी लीव्स। तो जब ग्लास लीव्स में टर्न हो जाती है उसकी सारी लीव्स, तो जो है रात को जब बहुत ज़्यादा ठंडी हवा, तेज़ हवा चलती है, और जब तूफान आता है, तो उसकी जो ग्लास लीव्स होती है वो भी बहुत ज़्यादा टूट जाती है और पेड़ बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है। और फिर वो लास्ट विश करता है कि जैसा उसकी नीडल लाइक लीव्स, थिन लीव्स और ब्राउनी लीव्स थी, वही उसको वापस चाहिए, और लास्ट विश उसकी यही होती है। और फिर वो सोचता है कि काश मुझे मेरी थिन लीव्स जो है, थिन लीव्स, नीडल लाइक लीव्स मुझे मेरी वापस मिल जाए, ताकि कोई भी बकरी आकर उसे खाए ना, कोई भी चोर मेरी लीव्स को कोई चुराए ना, और हवा कितनी भी तेज़ हो मेरी लीव्स कभी गिरे ना। ऐसी इच्छा वो फोर्थ इच्छा करता, जो फिर ट्री है वो इच्छा मांगता है, और उसकी फोर्थ इच्छा भी पूरी हो जाती है, और वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है। फिर इस चैप्टर के जो न्यू वर्ड्स है, जो मीनिंग्स हैं, वो है प्रिटी। प्रिटी मतलब होता है सुंदर, नीडल्स मतलब होता है सुई, लीव्स मतलब होता है पत्तियाँ, गोल्ड एक टाइप का मेटल होता है, गोल्डन कलर का मेटल होता है, और वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, वो बहुत ज़्यादा प्रीशियस होता है, वो गोल्ड होता है। स्टोल मतलब होता है चुराना। रीडिंग इज़ फन, वी आर हियर टू
स्टार्ट द टिक द करेक्ट आंसर सॉल्व करेंगे आप. फर्स्ट, अ प्रिटी लिटिल फिर ट्री वॉज हैप्पी विथ गोल्ड लीव्स बट. जो प्रिटी, जो बहुत ज़्यादा सुंदर जो फिर ट्री था, वो अपनी गोल्ड लीव्स से बहुत ज़्यादा खुश क्यों था? क्योंकि क्योंकि जो अपन ने पढ़ा है कि गोट उन्हें आकर के खा नहीं पाएगी, इसलिए बहुत ज़्यादा वो अपनी गोल्डन लीव्स को बहुत ज़्यादा देख करके खुश था, है ना. द सेकेंड क्वेश्चन इज द फिर ट्री वॉज सैड. फिर ट्री बहुत ज़्यादा सैड क्यों था? तो ऑप्शंस दिए हैं, क्योंकि उसकी लीव्स येलो थी, क्योंकि उसकी नीडल लाइक लीव्स थी, या क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट पेड़ था. तो वो सैड सैड क्यों था? क्योंकि उसकी जो लीव्स थी वो बहुत ज़्यादा सुई की तरह नीडल लाइक लीव्स थी. The third one is the fir tree was not happy with the gold leaves. जो फिर ट्री है वो अपनी गोल्डन लीव्स के साथ, सोने की लीव्स के साथ खुश क्यों नहीं था? क्योंकि सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट है. अ मैन स्टोल देम. रात में क्या करा था कि जो चोर थे उन्होंने उसकी रात में, मतलब उसी दिन जिस दिन उसकी लीव्स गोल्डन में टर्न हुई थी, उसी दिन उसकी गोल्डन लीव्स की सभी चोरों ने पूरी चोरी कर ली थी. तो वो बहुत ज़्यादा अपनी गोल्डन लीव से बिल्कुल भी खुश नहीं था. क्यों नहीं था? बिकॉज अ मैन स्टोल दैम, है ना. And in this way we have completed unit number 2 from Marigold book, class 4th. We will be uploading new videos soon, and you guys keep connecting. And if you have any doubts, do let me know in the comment section. I will surely reply. And thank you for watching my video. Do like, share and subscribe to the channel. New videos will be there. And yes, I hope you love the videos. Thank you for watching. Stay tuned, because new further videos are definitely coming on the channel. There can be other subject videos also, like EVS and I would say social science. uh, I will be uploading them with the question answers also, so stay tuned with me. And do not forget to subscribe to the channel, because it takes a lot to make one videos. Hope you love the videos. Do like, do comment, and also share it with your friends to make them easy, to make them easy as well as just like you. Thank you, and see you.